हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन है, NiCO4 में निकल का प्रभावी परमाणु क्रमांक है। तो इसको इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है आपका एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल आयन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपका एटॉमिक नंबर जो है निकल का वो क्या है 28 है। निकल का एटॉमिक नंबर क्या है 28। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की यहाँ पर 0 पाई जाएगी, तो -0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हमारे 4 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 4, ये आपका क्या आ जाएगा 28 + 8 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेटल कॉम्प्लेक्स CrH2O4 Cl2Cl में Cr3 पॉजिटिव की उप सहसंयोजक संख्या क्या है। उप सहसंयोजक संख्या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका उतना ही होता है जितने आपके नंबर ऑफ लिगेंड एंटिटी के अंदर पाए जाते हैं, जितनी लिगेंड्स की संख्या एंटिटी के अंदर होती है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है। तो H2O के 4 लिगेंड्स हैं और Cl के 2 लिगेंड हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, जो आपकी उप सहसंयोजक संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 6 हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन एक उप सहसंयोजक यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में आपका सेंट्रल मेटल आयन Fe पाया जाता है, आयरन, क्योंकि ये आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं अगर हम बात करें क्लोरोफिल में आपका बच्चे सेंट्रल मेटल आयन मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल आयन क्या है Fe। और अगर आपका क्लोरोफिल का आता है तो आप वहाँ पे Mg करके आइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटल कॉम्प्लेक्स CrH2O5 Cl2 द्वारा जलीय विलयन में दिए गए आयनों की संख्या। हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी मेटल कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसमें जो आयन्स होते हैं, आपका जो एंटिटी के अंदर जो होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता। तो इसमें जो आयन होंगे, एक तो आपका एंटिटी बनेगी जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली है, और दूसरी आपकी बाहर जो भी इसमें एनायन या फिर कैटायन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर Cl2 है, मतलब Cl नेगेटिव के आपके 2 आयन मिलेंगे आपको, और एक आपका पूरा CrH2O5 Cl2 पॉजिटिव का एक आयन मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 3। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स की संख्या बच्चे कितनी हो गई 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Na3COONO6 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो ONO आपका नाइट्राइटो आयन है, इसके पास -1 चार्ज होता है। वहीं अगर बात करें आपके स्क्वायर ब्रैकेट एंटिटी, उस पर जो चार्ज है, बाहर आपके कैटायन दिया हुआ है, सोडियम आयन है, टोटल नंबर ऑफ 3, मतलब 3 पॉजिटिव होगा। तो आपके जो एंटिटी के ऊपर जो चार्ज हो गया बच्चे, वो कितना हो गया -3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको मेटल को सिंपली X मान लेना है। तो ये X हो गया हमारा मेटल, माइनस का चार्ज है हमारा नाइट्राइटो आयन पर, टोटल कितना है 6 है, तो 6 आ गया। इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, जो आपकी एंटिटी पर चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट्स पर, वो कितना आ जाएगा 3 नेगेटिव, तो -3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x इक्वल्स टू +3। तो क्या आ गई x इक्वल्स टू +3।
तो यही हमारी क्या है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो पाई जाएगी आपकी वो क्या होगी बच्चे, 3 पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेटल कॉम्प्लेक्स CONH3 5Cl SO4 निम्न में से किसके साथ सफ़ेद अवक्षेप देता है। अवक्षेप मतलब पीपीटी, प्रेसिपिटेट बेसिकली। तो आपका इनमें से किसके साथ ये रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट देगा, वाइट पीपीटी देगा। तो बच्चों याद रखना, जो आपका SO4 आयन है, SO4 आयन है, अगर इसे BaCl2 के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं तो आपका ये रिएक्शन करके BaSO4 की फॉर्मेशन करेगा, साथ ही आपका CONH3 5Cl और बाहर आपका Cl2 आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका रिएक्शन के बाद अगर इन दोनों की अगर हम रिएक्शन कराएं तो आपका जो BaSO4 है बच्चे, वो एज अ वाइट पीपीटी होता है। क्या है, वाइट पीपीटी। तो हमें से अगर BaCl2 के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगा, वाइट पीपीटी देगा। BaSO4 ये क्या देगा हमें, वाइट पीपीटी देगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। EDTA एक डैश लिगैंड है। तो जो EDTA है यहाँ पे आपसे उसमें नंबर ऑफ डोनर एटम की बात कर रहा है कि उसमें कितने दाता परमाणु हैं। तो EDTA अगर हम देखें तो इसका जो नाम जो होता है वो आपका क्या है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ जो आपके डोनर एटम्स होते हैं बच्चे, वो आपके 4 तो ऑक्सीजन होते हैं, O नेगेटिव, जो कि आपका COO नेगेटिव होता है 4। वहीं आपका 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए, 4 O नेगेटिव और आपके 2 नाइट्रोजन एटम। तो दोनों मिलाकर बच्चे 6 हो गए। तो टोटल कितने हो गए डोनर एटम, 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 षट दंतीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी लिगेंड्स होते हैं, यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं हमारे, उनका जो नेचर होता है बच्चे बेसिकली लुईस बेस होता है। वहीं जो आपके जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल होते हैं उनको लुईस एसिड कहा जाता है। हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी आपसे कहा जाए कि किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल वो लुईस बेस है या लुईस एसिड है, तो आपको हमेशा मेटल के लिए लुईस एसिड टिक करके आना है। और अगर वो बात करें लिगेंड्स की तो आपको लुईस बेस टिक करके आना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड। लिगेंड्स क्या हैं बच्चे, लुईस बेस होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है हमारा, K4FeCN6 में आयरन की प्राथमिक संयोजकता क्या है। तो संयोजकता की बात कर रहा है बेसिकली बच्चे, ये वैलेंसी होती है हमारी, प्राइमरी वैलेंसी कह रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी को आप एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट भी कंसीडर कर सकते हो। जो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है आपका, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और अगर आपसे कभी भी द्वितीय संयोजकता पूछे या फिर सेकेंडरी वैलेंसी पूछे तो उसे बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यहाँ पर 6 है, क्योंकि जो CN है हमारा जो लिगेंड है वो कितने हैं, 6 हैं। तो इसका जो आपकी द्वितीय संयोजकता हो जाएगी वो क्या होगी, 6 होगी। वहीं अगर बात करें प्राथमिक की तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो कि हम अभी निकाल लेते हैं। मेटल के लिए अगेन बच्चे आप X ले लो। टोटल एक CN पर बच्चे 1 माइनस चार्ज होता है, तो टोटल कितने हमारे पास 6 हैं, तो माइनस के 6 चार्ज हो गया हमारा। एंटिटी के ऊपर जो चार्ज होगा बच्चे वो उसके कैटाइंस के चार्ज के इक्वल होगा। तो एक K पर आपका K पॉजिटिव होता है, तो टोटल के कितने 4 हैं। तो टोटल जो चार्ज आ जाएगा आपका एंटिटी पर जस्ट उसका अपोजिट होगा, मतलब -4 होगा बच्चे। कितना होगा, -4। तो x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू हमारी आ गई 2 पॉजिटिव। क्या आ गई बच्चे, 2 पॉजिटिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2।
तो जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी बच्चे, आयरन की 2 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। जटिल यौगिक K4FeCN6 का IUPAC नेम क्या है? अब देखो इसके IUPAC नेम की बात कर रहा है। अगर आपको रूल याद हो तो एंटिटी अगर हमारी एनाइनिक होती है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होता है आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स पर, तो बच्चे मेटल्स के नाम के पीछे 8 लगा दिया जाता है। क्या क्या लगा दिया जाता है? 8। कब? जब हमारी स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज हो। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मेरे को K4 गिवन है। क्या है? K4 मतलब कैटाइन गिवन है। कैटाइन है तो मतलब एंटिटी आपकी नेगेटिव होगी। क्लियर? अच्छा, और इसके IUPAC नेम में कैटाइन का नाम पहले लेते हैं, तो इसका जो नाम बच्चे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। 2 क्यों होगा? क्योंकि बच्चे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, K4FeCN6 क्या था? K4FeCN6। यहाँ जो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी वो बच्चे क्या थी? 2 थी। तो यहाँ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे? 2 होगी। तो इसलिए जो इसका जो नाम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो इसका पहला ही ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PTNH3 का थ्राइस Cl2Br आपका बाहर एनायन के रूप में दिया हुआ Cl में हैलाइड आयंस की संख्या कितनी होगी? तो बच्चे हैलाइड आयंस की बात कर रहा है। देखो कभी भी इस क्वेश्चन में या फिर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए आपके सामने तो इनमें गलती मत करना। आप फटाफट जल्दबाजी मत करना कि आप हैलाइड नाम सुनते ही आप यहाँ पे जितने भी हैलोजन गिवन है सबको कंसीडर कर लो। जैसे आपको Cl2 भी गिवन है, Br भी गिवन है, Cl भी गिवन है, तो सभी को नहीं लेना है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि जब भी आपकी एंटिटी हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स हों, वो एक अलग आयन के रूप में फॉर्म होगी, और जो बाहर जो गिवन आपका कोई भी एनाइन या कैटाइन है वो बच्चे एक अलग आयन के फॉर्म में फॉर्म होगी। ठीक है? तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस जो बनेंगे वो बच्चे 2 बनेंगे। कौन कौन से? एक तो आपका Cl नेगेटिव बनेगा, दूसरा आपका PTNH3 का थ्राइस Cl2Br पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है? क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो हैलाइड आयंस की संख्या बच्चे टोटल फिर यहाँ पे कितनी हो गई? इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ कितने बनेंगे बच्चे? 1 बनेंगे हैलाइड आयन, क्योंकि दूसरा आपका हैलाइड आयन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्स COEN2, मेटल कॉम्प्लेक्स COEN का ट्वाइस। EN आपको पता होगा इथिलीन डाइअमीन है आपका। ठीक है? पॉजिटिव, एंटिटी के ऊपर चार्ज आपका पॉजिटिव है। कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताना है यहाँ पर। तो कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बच्चे पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। क्या है बच्चे? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, आपका EN जो है, एथिलीन जो डाइअमीन होता है, वो बच्चे न्यूट्रल पाया जाता है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। वहीं आपका जो Cl2 है उस पर आपका 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ Cl कितने हैं? 2 हैं, तो 2 नेगेटिव हो गया। एंटिटी के बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो 1 पॉजिटिव हो गया। तो आपका 2 नेगेटिव जब इक्वल के उधर जाएगा, मतलब x - 2 इक्वल्स टू 1, तो आपकी x की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी? +3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? +3। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई किसकी? आपके कोबाल्ट की, वो कितनी आ गई? +3 आ गई। अच्छा, इसका अब जो एटॉमिक नंबर है, क्या है बच्चे? एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का वो कितना है? 27 है। तो 27 माइनस क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3।
27 माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती मत करना। अगर आपको जैसे इथिलीन डाइअमीन अगर 2 दिया हुआ है तो जो आपका इथिलीन डाइअमीन है वो आपका एट अ टाइम 2 डोनर एटम से अटैक करता है, तो इसको नंबर ऑफ लिगेंड पे 4 कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा बच्चे? 4। तो 4 ये हो गए इसके डोनर एटम EN के, और 2 आपके Cl2 के हो गए। बेसिकली ये एक चिलेट कंपाउंड फॉर्म करता है आपका जो EN है, ठीक है, इसलिए। और Cl के आपके कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अगर हम कंसीडर करें वो तो हमारे सिर्फ 4 ही हैं, लेकिन आपका EN के पास 2 डोनर एटम होने की वजह से तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 इंटू 6 आपका क्या हो गया? 12 हो गया बच्चे। और 27 माइनस 3 आपका क्या हो गया? 24 हो गया। 24 प्लस 12 आपका कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि भैया जो कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? वो हो जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 36। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका आयनीकरण नहीं होगा? ठीक है, निम्न में से किसका आयनीकरण नहीं होगा, मतलब आयनाइजेशन किसका नहीं होगा? सिंपल सी बात। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनमें से बच्चे किसको ऐसा, अगर मैं वाटर में अगर मैं डिज़ोल्व करूँ तो आयंस के फॉर्म में फॉर्म नहीं होगा, ये कहना चाहता है सिंपली अगर देखें तो पहला ही ऑप्शन अगर हम देखें बच्चे, PTNH3 का ट्वाइस और Cl4 गिवन है। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स की अगर हम बात करें बच्चे, अगर इसे एंटिटी के अंदर डाला जाए, किसके अंदर? एंटिटी के अंदर, तो आपका ये इस तरीके से बन जाएगा PTNH3 का ट्वाइस Cl4। तो आपके टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए? यहाँ पे 6 हो गए। लेकिन वहीं अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखें आपका PTNH3 का थ्राइस और Cl4, तो अगर मैक्सिमम न्यूट्रल लिगेंड को अगर अंदर लेकर चलें तो NH3 का थ्राइस और बाहर अगर हम Cl3 ले लें तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे 6 हो गए, क्योंकि आपका जो PT है उसकी बच्चे ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर Cl एज एनायन आ जाएगा। ठीक है, NH3 का 4 और Cl4, यहाँ पे आपके Cl2 आपका बाहर एज एनायन आ जाएगा, और आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन में आपका Cl4 एज बाहर एनायन आ जाएगा। तो इन तीनों में ही इसमें एक Cl है, इसमें 2 Cl आ रहे हैं एनायन के रूप में बाहर एंटिटी के, इसमें 4 आ रहे हैं बच्चे। तो इस सारे के सारे आयनाइजेशन का हिस्सा लेंगे, तो भैया इनमें से आयनाइजेशन कौन नहीं करेगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं करेगा, PTNH3 का ट्वाइस Cl4। तो जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा बच्चे? पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CrCl3 4NH3 को जब AgNO3 विलयन के साथ प्रतिकृत करने पर कितने क्लोराइड आयन अवक्षेपित होंगे? मतलब आपके कितने क्लोराइड आयन बच्चे डिसोसिएट होंगे, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो CrCl3 4NH3 दिया है, तो अगर हम रिएक्ट कराएंगे AgNO3 के साथ, ठीक है, AgNO3 के सॉल्यूशन में, लेकिन अगर हम देखें इसको ज़रा ध्यान से तो इसका मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले तो क्या होगा? मेटल क्या है हमारा? Cr है बच्चे, सेंट्रल मेटल आयन, तो Cr लगाया। ठीक है, Cr के साथ हमारा 4NH3 है, मतलब मैं लिख सकता हूँ बच्चे NH3 का 4 और आपका Cl2 हो गया। Cl2 ये हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। बाहर हमारा क्या है? कितने Cl बचे? आपका एक Cl बचा। तो जो ये एक Cl है बच्चे, यहीं आपका क्या होगा? इसके साथ AgNO3 के साथ मतलब डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो आपके जो क्लोराइड के जो आयन है वो सिर्फ कितने होंगे? एक होंगे, जो कि क्या होगा? डिसोसिएट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जिसमें आपका 1 गिवन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चे क्या हो गया? 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही Cl का आयन है जो कि आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ बच्चे डिसोसिएट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का।
CuSO4 सॉल्यूशन में अमोनिया की अधिक मात्रा मिलाने से प्राप्त जटिल यौगिक में कॉपर की उपसहसंयोजक संख्या निम्न होगी। तो बेसिकली ये हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन जो नंबर है बच्चे बेसिकली क्या होता है, वो 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। लेकिन देख लेते हैं कैसे आता है। ये है हमारा CuSO4 जब इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ बच्चे, 4NH3 के साथ, 4NH3 के साथ, तो मुझे रिएक्शन के तौर पे एज अ प्रोडक्ट जो मिलता है वो एक मेटल कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि क्या होता है, Cu, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन, 4NH3, NH3 का आपका 4 आ जाता है। क्या आ जाता है? NH3 का आपका 4 आ जाता है और बाहर आपका एज अ एनायन के रूप में SO4 आ जाता है। क्लियर है? क्या आ जाता है? SO4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा था, तो नंबर ऑफ लिगेंड बच्चे कितने हैं? 4 हैं। कितने? 4। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। क्या है इसमें? 4। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए एग्ज़ाम रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाली है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी क्वेरी, अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।